सब लड़कियां केक लेकर मेरे सामने लाइन में खड़ी थी, लेकिन मैं किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। मैंने तुरंत संतरे वाला केक उठाया और सीधे उस शांत लड़की के पास चला गया। मुझे याद था कि उसने एक बार यूं ही कहा था कि उसे संतरा पसंद है। यह देखकर कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की भी दौड़कर आई और बोली कि उसे भी संतरा पसंद है, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन मैंने देखा कि वही मशहूर लड़की दरवाजे के ऊपर ब्लैक बोर्ड का डस्टर रख रही है। मैंने जानबूझकर उस लड़की की टोपी उसकी आंखों तक खींच दी और चुपचाप डस्टर को हटा दिया, लेकिन उसने समझ लिया कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ, उसे बुरा न लगे, इसलिए मैंने जानबूझकर कहा कि उसकी टोपी बदसूरत है। अगले दिन मैंने सीढ़ियों पर देखा कि वही मशहूर लड़की उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ा रही थी। वह लड़की यह सुनकर दुखी होकर भाग गई। मैं उसके पास गया, कुछ नहीं कहा, बस अपने ईयरफोन का एक हिस्सा उसके साथ बांट लिया। हम दोनों साथ में वही पसंदीदा प्यार भरा गाना सुनते रहे। बाद में मुझे पता चला कि तीसरे दिन उस मशहूर लड़की ने बाथरूम में उसे फिर से अपमानित करने की योजना बनाई थी। उसने उसे जमीन पर धक्का दिया और झूठा आरोप लगाया कि वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस लड़की को मेरी दी हुई हिम्मत याद आ गई और उसने मजबूती से उसका सामना किया। हालांकि वहाँ बहुत हंगामा हुआ और टीचर भी आ गए, फिर भी वह लड़की मेरे लिए बहुत आभारी थी। मैं कम बोलने वाला इंसान हूँ, लेकिन फिर भी उसके साथ चादरें धोने को तैयार था। जब हम अकेले थे, उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके साथ इतना अच्छा क्यों हूँ। मैंने ठंडे चेहरे से कहा, ज्यादा मत सोचो, जब हम दोनों चादरें टांग रहे थे वह फिसल गई और गिरने ही वाली थी। अच्छी बात यह रही कि मैंने उसे समय पर पकड़ लिया। उस पल जब हमारी आंखें मिली, मुझे लगा कि शायद वह मेरे दिल की बात समझ गई हो, लेकिन मैं गलत था। असल में मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा सावधान था। सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।